हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का लेंस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। दर्पण वाला टॉपिक पिछले वीडियो में बता रखे हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखा पहले उससे देखे, देन कंटिन्यू करें। इसमें पहला टॉपिक है बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इसमें पहला होता है बच्चों, कोई भी दो मीडियम है। पहला मीडियम यहाँ पर हम लिए हवा और दूसरा मीडियम क्या है, कांच है। हवा वाले को बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं बच्चों, विरल माध्यम। और जो कांच है जो उसको बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं बच्चों, सघन माध्यम। और इस वाले को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों, आपतित किरण। और जो ध्यान ये भी रखना है कि विरल माध्यम से बच्चों जब सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ध्यान रखिए, जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो जो प्रकाश का जो किरण होता है क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। इसका नाम अभिलंब है, अभिलंब। और इस वाले रे का नाम है बच्चों क्या है, अपवर्तित किरण। क्या नाम है इसका, अपवर्तित किरण। और इस वाले एंगल को बोलते हैं बच्चों आई, और ये जो को बोलते हैं आर। इस वाले को एंगल को बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला जो लॉ है इसमें, आपतित किरण। आपतित किरण ये वाला पॉइंट हो गया, अपवर्तित किरण दूसरा वाला हो गया, और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब। लंब इसको बोलते हैं, तीनों एक ही तल में होता है। कौन कौन सा बच्चों, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा जो इसमें दिया हुआ, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, साइन। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे ही बोलना चाह रहा बच्चों, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल में कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अगर बोलेगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम में दोनों को लिखेंगे। लेकिन जब बोलेगा स्नेल का नियम, तो स्नेल के नियम में सिर्फ हम दूसरे वाले पॉइंट को लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का डेफिनेशन है, जब प्रकाश की किरण वायु से अन्य माध्यम में जाता है, वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जिसका फॉर्मूला होता है n इक्वल में c/v। जो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जहाँ पे c क्या है, प्रकाश की वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v है माध्यम में प्रकाश की चाल, और n क्या बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट इसमें लिखा बच्चों, सापेक्षिक अपवर्तनांक। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पहले के सापेक्ष, ध्यान रखें, पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। बच्चों नोट करके 2 पॉइंट लिखिए जो एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या कहती है बच्चों, मुड़ जाती है। इसका डायग्राम बना के दिखा देते हैं। जैसे कि ये क्या है बच्चों, ये वाई है, ये कांच है, और वाई वाले को बोलते हैं बच्चों विरल माध्यम। विरल माध्यम इसको बोलते हैं सघन
माध्यम। इससे प्रकाश का जो लाइट है और जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है बच्चों क्या होता है, अभिलंब होता है। तो अगर कोई भी मीडियम नहीं रहता तो डायरेक्ट लाइन क्या होता है, सीधे आता है। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो क्या हम लोग पढ़े, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। तो ये अभिलंब इधर है तो इधर की तरफ झुक जाएगा। इस वाले को बोलते हैं, इस वाले रे को बोलते हैं आपतित। ध्यान रखिए बच्चों, आपतित किरण। और इस वाले को बोलते हैं अपवर्तित किरण। ध्यान, क्या बोलते हैं बच्चों, अपवर्तित किरण। इस एंगल को बोलते हैं बच्चों आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इस एंगल को बोलते हैं अपवर्तन एंगल। इसमें ध्यान रखें बच्चों, आई का जो एंगल होगा बड़ा होगा और आर का एंगल क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि ये यहाँ पे इतना एंगल है और ये क्या है, कम एंगल यहाँ, क्योंकि ये जो अगर डायरेक्ट आता तो दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। इस लाइन से इधर है, कम पड़ रहा है, इसीलिए जो एंगल होगा आई क्या होगा, बड़ा होगा और आर छोटा होगा। सेकंड में हम लोग लिखेंगे सेकंड में, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, क्या बच्चों इसमें, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर जाती है। अब हम इसको बना के दिखा देते हैं। जैसे क्या है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, वाई जिसको बोलते थे विरल माध्यम, और जो इसको बोलते थे हम लोग कांच क्या बच्चों, सघन माध्यम। क्या है, सघन माध्यम। और यहाँ फिर से क्या है, एयर है, वायु है, ये भी क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रेड एरो और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे, परपेंडिकुलर लंब डालेंगे। तो यहाँ पे क्या बच्चों, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता। अगर कोई मीडियम नहीं रहता तो सीधे चला जाता। लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इस वाले एंगल को हम लोग बोले थे आई और इस वाले एंगल को बोले थे आर। इसको I1 बोल लेते, I1, इसको बोल लेते बच्चों R1। और यहाँ फिर से क्या करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कोई मीडियम नहीं रहा तो सीधे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जब सघन माध्यम से, यहाँ पे बच्चों जो मीडियम है सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो हम लोग क्या पढ़े थे, अभिलंब से दूर जाएगा। तो कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इस एंगल को बोलेंगे I2 और ये एंगल क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R2। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ई एंगल है क्या है, इस एंगल से बड़ा है। तो यहाँ पे केस फर्स्ट हो जाएगा, I1 जो होगा R1 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे R2 क्या होगा, बड़ा होगा। I2 जो होगा एंगल छोटा होगा, जबकि R2 क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें दो केस निकल के आया कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वहाँ पे जो तुम्हारा आपतन कोण होता है वो अपवर्तन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। और इधर वाले जो किरण को बोलते हैं बच्चों निर्गत किरण। ध्यान रखें, क्या बोलते हैं इस वाले को, निर्गत किरण। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। इस वाले को बोलते हैं आपतित किरण, इस वाले को बोलते हैं बच्चों अपवर्तित किरण, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। ये जो आई एंगल है, इस आई एंगल को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इस R1 को बोलेंगे हम लोग अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। R2 को बोलेंगे बच्चों निर्गत कोण। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। ध्यान रखें, कभी कभी पेपर में रे डायग्राम बनाने के लिए आता है तो हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। और एंगल में रिलेशन भी पूछता है तो ध्यान रखें कि I1 जो एंगल होगा R1 से क्या होगा, बड़ा होगा। और I2 जो एंगल होगा R2 से क्या होगा, छोटा होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग कर रखे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस। बच्चों लेंस का डेफिनेशन दिया हुआ,
दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है जो आर पार दिख जाए, माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, क्या हो बच्चों, गोलीय हो, उससे क्या बोलते हैं, लेंस। और लेंस कितने तरह का होता है, तो लेंस बेसिकली दो तरह का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस का जो डेफिनेशन बच्चों गिवन है, वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों का उभार हो, उस लेंस को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और इस लेंस को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। दूसरा जो लेंस है अवतल लेंस, वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर, यहाँ पे क्या था बच्चों, बाहर की ओर था और यहाँ पे क्या अंदर की ओर है, वक्रित हो, उस लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस। और इस लेंस का एक और नाम है, इसे क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे बच्चों, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जिसका दोनों परावर्तक पृष्ठ क्या था बच्चों, बाहर की तरफ था, क्या था, बाहर की तरफ था। इस लाइन को बोलते हैं मुख अक्ष, क्या बोलते हैं, मुख अक्ष। जहाँ पे कटिंग हो रहा है इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं, मुख अक्ष। इस बिंदु को बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और हिंदी में बोलेंगे प्रकाशीय केंद्र, क्या बोलेंगे बच्चों, प्रकाशीय केंद्र। और जो दूसरा जो लेंस होता है बच्चों, जिसका नाम है उत्तल लेंस, का एक और नाम है अभिसारी लेंस, ध्यान रखिए, क्या नाम है बच्चों, अभिसारी लेंस। जो दूसरा लेंस है उसका नाम है अवतल लेंस, क्या नाम है बच्चों, अवतल लेंस। और इसका नाम है अपसारी लेंस, क्या नाम है दूसरा नाम, अपसारी लेंस, जिसका दोनों परावर्तक पृष्ठ का होता है अंदर की तरफ होता है। इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ से जो बीचों बीच जो लाइन आता है, इस पॉइंट को जहाँ पर कटिंग होता है उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। और इस पॉइंट से बच्चों यहाँ पे जो होता है F1 होता है, जिसको बोलते हैं फोकस, इस वाले परावर्तक पृष्ठ का है। फिर जितना डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से F1 का होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, इस पॉइंट को बोलते हैं 2F1। उसी तरीके से इस परावर्तक पृष्ठ का यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2F2। और ध्यान रखें ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस F2 का होता है उतना ही F2 से 2F2 का होता है। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और इस मुख्य अक्ष को जब बढ़ाएंगे इस वाले पॉइंट को बोलेंगे 2F1, और इसको बोलेंगे, ध्यान रखें कि ऑप्टिकल सेंटर से इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलेंगे F2, और F2 और 2F2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस F1 से 2F1 के बीच का डिस्टेंस होगा। ऑप्टिकल सेंटर से F2 के बीच का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस F2 से 2F2 के बीच का डिस्टेंस होगा। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना हम लोग को उत्तल दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु, तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे जो कटिंग होता है उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं F1 और इस वाले पॉइंट को 2F1, और इसको बोलते हैं बच्चों F2 और इसको बोलते हैं 2F2। इसमें ध्यान रखना है कि जब उत्तल लेंस, कोई भी प्रकाश का किरण जब लेंस पे टकराता है, ध्यान रखें लेंस पे टकराता है तो टकराने के बाद हमेशा F2 से पास होता है। किससे पास होता है, F2 से। पहला याद करना है, उत्तल लेंस में कोई भी प्रकाश का किरण अगर उत्तल लेंस पे टकराता है, किस पे टकराता है बच्चों, उत्तल लेंस पे टकराता है, तो टकराने के बाद किससे पास होता है, F2 से। पहला इसको याद करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, उत्तल लेंस में इसको बोलते हैं O बोलते हैं, इसको बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं बच्चों 2F1, इसको बोलते हैं F2 और इसको बोलते हैं 2F2। अगर कोई भी प्रकाश का किरण F1 से पास होता है, किससे पास होता है बच्चों, F1 से पास होता है, तो लेंस पे टकराने के बाद क्या होता है, सीधा हो जाता है।
दूसरा पॉइंट, तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है, तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल सेंटर। ये पॉइंट हो गया F1, ये पॉइंट हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। अगर प्रकाशीय केंद्र से पास होता है, ध्यान रखिए किससे पास होता है, प्रकाशीय केंद्र से पास होता है, तो जिस रास्ते से जाया हुआ उसी रास्ते पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला हम लोग पढ़े कि उत्तल लेंस में कोई भी प्रकाश का किरण अगर लेंस से टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है, F2 से पास होता है। बच्चों हम लोग पढ़ना नेक्स्ट टॉपिक, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। जिस तरीके से हम लोग दर्पण में याद किए थे उसी तरीके से हम लोग लेंस में भी याद करेंगे। एक लाइन बनाएंगे, याद करने का सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण है, इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों F1, इस पॉइंट को बोलते हैं 2F1 और इस पॉइंट को बोलते हैं F2 और इस पॉइंट को बोलेंगे 2F2। दो कॉलम बनाएंगे बच्चों, एक कॉलम बनाएंगे वस्तु की स्थिति, क्या बनाएंगे, वस्तु की स्थिति, और दूसरे तरफ बनाएंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ध्यान रखें बच्चों, पहला जो केस है अगर वस्तु अनंत पे है, क्या है, अनंत पे, तो इमेज जो बनेगा राइट की तरफ बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ बनेगा, F2 पे बनेगा। तो ध्यान रखिए F2 पे बनेगा। इसका याद करने का क्या तरीका है, स्टार्टिंग वाला याद करना, अनंत का होगा तो इमेज जो बनेगा स्टार्टिंग पॉइंट F2 पे होगा। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, वस्तु को इधर की तरफ ले जाएंगे। तो अब सेकेंड जो केस होगा 2F1 से पढ़े, क्योंकि इस समय जो इमेज था 2F1 से बहुत ज़्यादा दूर था। अब जब सेकेंड केस होगा 2F1 से पढ़े, तो अब वस्तु हो गया बच्चों 2F1 से पढ़े, 2F1 से पढ़े। जैसे जैसे वस्तु राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा उसी तरीके से इमेज भी क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। पहला जो इमेज बना था F2 पे बना था, अब जो इमेज बनेगा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। तो इमेज जो बनेगा बच्चों F2 और 2F2 के बीच में, तो लिखेंगे 2F2 के बीच में। तीसरा जो केस है बच्चों, इसमें वस्तु कहाँ पे है, 2F1 पे है, वस्तु कहाँ पे है, 2F1 पर। तो जो इमेज जो बनेगा इसके बीच में हो गया, अब क्या बनेगा 2F2। पहला केस ध्यान रखें यहाँ पे बनेगा, दूसरा केस इन दोनों के बीच में बनेगा, ध्यान रखें दूसरा केस कहाँ बनेगा, यहाँ पे, तीसरा केस यहीं पे बनेगा 2F2 पे। तो जब वस्तु 2F1 पर रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, 2F2 पर, 2F2 पर। तीन केस हो गया। अब चौथे केस में वस्तु यहाँ पे था, अब वस्तु को रखेंगे बच्चों F1 और 2F1 के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में। तो लिखेंगे वस्तु कहाँ पे है, 2F1 और F2 के बीच में, F2 के बीच में। तो इमेज बच्चों कहाँ पे बना था, 2F1 पे। अब जो लिखेंगे 2F1 से पढ़े। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब वस्तु राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो इमेज भी क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो 2F1 से पढ़े हो जाएगा। तो 2F2 से पढ़े। फिफ्थ पार्ट में बच्चों क्या याद करना है इसमें, अब वस्तु कहाँ पे है, F1 पे है, कहाँ पे है, तो लिखेंगे F1 पर। तो इमेज जो बनेगा अनंत पे बनेगा, कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पे। 5 केस हो गया। और छठा केस क्या है बच्चों, जब वस्तु F1 और O के बीच में है, वस्तु कहाँ, F1 और O के बीच में। तो लिखेंगे F1 और O के बीच में, O के बीच में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, लेंस के आगे, इधर ही इमेज बन जाएगा इसका। तो लिखेंगे लेंस के आगे। ये तो शॉर्टकट तरीका हो गया बच्चों याद करने का। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं किस तरीके से इसको याद करना है। ध्यान रखना, पहला केस जब वस्तु अनंत पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, F2 पे। जब वस्तु 2F1 से पढ़े होगा तो इमेज जो बनेगा F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। तीसरा केस अगर वस्तु 2F1 पे हो तो इमेज जो बनेगा 2F2 पे होगा। और चौथा केस है बच्चों, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में होगा तो जो इमेज बनेगा
2f2 से परे बनेगा। जब वस्तु f1 पे होगा तो इमेज जो बनेगा बच्चों अनंत पे बनेगा, और जो लास्ट केस है जब f1 और o के बीच में होगा तो लेंस के आगे बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। वस्तु कहाँ पे बच्चों, अनंत पे है। वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। जहाँ पे कटिंग होता है उस कटिंग बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। और यहाँ पे जो पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट को बोलेंगे f1 और इस बिंदु को बोलेंगे 2f1 और इसको बोलेंगे f2 और इसको बोलेंगे 2f2। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो गैप होगा वो गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अनंत से जो रे आती है, जो लाइट क्या दिखती है, सीधी दिखती है। तो कोई भी लाइट का रे अगर उत्तल लेंस से टकराता है तो टकराने के बाद किससे पास होता है, f2 से पास होता है। तो यहाँ पे f2 बना देंगे। सेकेंड केस में क्या है, इनफाइनाइट से जो रे आती है वो क्या दिखती है, सीधी दिखती है। तो टकराने के बाद किससे पास होगा, f2 से। तो जो इमेज बन गया बच्चों f2 पे, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखेंगे, पहला प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना बच्चों, f2 पे। फिर दूसरा लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बिंदु का आकार का बना। कितना आकार का बच्चों, बिंदु का आकार का बना। तो लिखेंगे बिंदु का आकार। और तीसरा केस में पूछेगा इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो इसमें ध्यान रखना बच्चों, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनेगा। कहाँ बनेगा, उल्टा। अब सेकेंड केस में क्या है बच्चों, जब वस्तु को 2f1 से परे रखना। वस्तु को सेकेंड केस में क्या रखना है, 2f1 से परे। तो जो इमेज इसका बनता है बच्चों f2 और 2f2 के बीच में बनता है। सेकेंड केस में वस्तु कहाँ है बच्चों, 2f1 से परे। ध्यान रखिए। तो इसका रे डायग्राम बनाना है। यहाँ पे O होता है बच्चों, यहाँ पे f1, यहाँ पे 2f1 और यहाँ पे f2 और यहाँ पे होता है बच्चों 2f2। और जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 से परे है। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। पहला केस हम लोग कि अगर लेंस पे टकराता है तो टकराने के बाद किससे पास होगा, f2 से पास होगा। तो हम लोग f2 से पास करवा दिए। और जो सेकेंड केस लेना हम लोग को, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है बच्चों तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते पे रिटर्न भी हो जाएगा। तो कटिंग कहाँ पे हुआ बच्चों, यहाँ पे हुआ। तो इमेज का जो साइज बना इससे क्या बना, छोटा बना। तो इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या बना बच्चों, f1 और 2f2 के बीच में। यहाँ f2 होगा, क्या होगा, f2 और 2f2 के बीच में, f2 और 2f2 के बीच में। और प्रतिबिंब का जो आकार बना, प्रतिबिंब का आकार क्या बना, छोटा बना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे छोटा। और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बना बच्चों वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु कहाँ पे बच्चों, 2f1 पर। तो यहाँ पे हो जाएगा O, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों f1, यहाँ पे हो जाएगा 2f1, यहाँ पे हो जाएगा f2 और यहाँ पे हो जाएगा 2f2। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है 2f1 पर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे A B। तो लेंस से टकराने के बाद किससे पास होगा, f2 से। तो हम लोग क्या करेंगे, f2 से पास कर देंगे। और सेकेंड क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। किस रास्ते पे, जिस रास्ते से गया हुआ उसी रास्ते पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, A' B'। तो यहाँ पे बच्चों जो प्रतिबिंब बना 2f2 पे बना। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति 2f2 पे बना। और प्रतिबिंब का आकार
प्रतिबिंब का आकार क्या बना, बराबर बना। क्या बना बच्चों, बराबर बना। और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा बना। क्या बना बच्चों, वास्तविक और उल्टा। तो लिखेंगे यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बना, वास्तविक और उल्टा। वस्तु कहाँ पे बच्चों, F1 और 2F1 के बीच में। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे है A B। पहला केस लेंगे कि लेंस से टकराने के बाद किससे पास होगा, F2 से। तो F2 से पास करवा दिए। और सेकेंड केस ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर से बस जो पास होगा, तो जो कटिंग हो रहा है 2F1 से पड़े। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या बना बच्चों, 2F1 से पड़े। तो लिखेंगे 2F2 से पड़े। और प्रतिबिंब का जो आकार बना, प्रतिबिंब का आकार बड़ा बना। और प्रतिबिंब का जो प्रकृति है बच्चों, वास्तविक और उल्टा। तो लिख लेना प्रतिबिंब की प्रकृति, लिख देते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु कहाँ पे बच्चों, F1 पे। तो पहला जो केस लेंगे, टकराने के बाद किससे पास होता, F2 से। और जो सेकेंड केस लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगा तो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते पे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो दोनों कभी कट नहीं करेगा, क्योंकि समांतर लाइन है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे बनेगा। तो लिखेंगे, क्योंकि पीछे भी जब एक्सटेंड करेंगे बच्चों, तो पीछे भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। पीछे क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, कभी कट नहीं करेगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। दूसरा बनेगा प्रतिबिंब का आकार। क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब का आकार क्या बनेगा, बहुत बड़ा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा। और प्रतिबिंब की जो प्राकृतिक होगा बच्चों, प्रतिबिंब की प्राकृतिक जो होगा वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु कहाँ पे बच्चों, F1 और O के बीच में। तो मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे है। पहला जो केस लेंगे, लेंस से टकराने के बाद किससे पास होगा, F2 से। तो हम लोग F2 से पास कराएंगे। और जो सेकेंड केस है बच्चों, F1 से पास होने के बाद जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से क्या जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो पीछे जब एक्सटेंड करेंगे बच्चों इस लाइन को, यहाँ कटिंग हो गया, तो इसका लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। तो लिखेंगे लेंस के आगे। क्या लिखेंगे बच्चों, लेंस के आगे। दूसरा इसमें होता है बच्चों प्रतिबिंब का आकार बड़ा बना। और तीसरा इसमें बना बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा। क्या बना बच्चों, आभासी और सीधा। तो लिखेंगे आभासी और सीधा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।